जो सांड को लाए हैं हम उनको भगाएंगे, किसान मसीहा को अपनी सीट से जिताएंगे। और लेकिन ये घमंडी इंसान, ये योगेश धामा, इसका तो कोई किस्सा ही नहीं है। क्या किस्सा है? 30,000 के करीब जिताया था, इब गए 50,000 तक हराओगे। हाँ, इसे कोई वोट नहीं दे रहा। हमने भी सही वोट दी थी। जनता ने एक छोटा सा विधायक बना दिया, ये अपने आप को भगवान मानता है क्या? हमारे क्षेत्र का अगर सबसे बड़ा कोई गुंडा है तो योगेश धामा है। गर्मी अजी हमारा तो खून इतना गर्म है, अगर हम अपने खून पे चाय बना लगे तो चाय उबाल देंगे। हम तो जाडे में भी पसीना काटते हुए हमारी गर्मी काटने की बात कर रहे हैं। साहब इनका 3 ई रिक्शा कर रखी। ई रिक्शा समझो ना, ये जो जिसमें यात्री बैटरी का रिक्शा, 3 ई रिक्शा कर रखी। एक तो बागपत्ता बैठे के नाम की, एक छपरली तो चंडीगढ़ के नाम की, और एक बड़ौदा नोएडा के नाम की। इन तीनों ई रिक्शा में ये 3 आदमी बैठा के हमें भेजने। मोदी ने वो दिया था, उनका हमने मुगलों से लोहा लिया। अब मुगल है क्या इस देश में जो ये मुगलों की बात ठहरा? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पे उनकी औकात नहीं है इस पे बात कर सके और वोट ले सके। बिजनौर में सुनो तो, बिजनौर में आज इसकी रैली थी, हमारे प्रधानमंत्री की आज बिजनौर में रैली थी, तो बीजेपी वालों ने वह रैली रद्द करवा दी। नू कह के मौसम खराब है, धूप निकल रही मां तो मोदी जी महिलाओं को न्याय, मौसम बीजेपी का हो लिया खराब। अरे मौसम नहीं, इनका हजम भी खराब हो लिया। नमस्कार, एक बार फिर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का खेगड़ा नगर पालिका है। यहाँ के जो युवा हमारे साथ है कुछ, जिनको देखने के लिए और जिनकी खबर सुनने के लिए बेकरार लोग रहते हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, उनसे बात करेंगे। ये चुनाव का लास्ट दिन है। अब अगले कल जो है 7 तारीख को मतदान शुरू हो जाएगा सुबह। आज इनसे बात कर रहे हैं, इस चुनाव की लास्ट बात कर रहे हैं, फिर आगे से एनालिसिस करेंगे 11 तारीख से क्या हुआ, क्या करेंगे, बात करेंगे। क्या मानते हो साहब इस बार योगेश धामा जी और आपके गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, और भी 3 और भी प्रत्याशियाँ हैं, किनका आपस में मुकाबला रहा इस चुनाव का? इस चुनाव का जी मुकाबला जो है हमारा है बहन मायावती जी के कैंडिडेट से है। योगेश कहीं पर भी नहीं है। योगेश धामा की अगर जो बात करें, योगेश धामा बहुत सारे गाँवों में हम गए, किसानों में, युवाओं में, सबका मानना ये है कि राष्ट्रीय लोकदल ने इसको नेता बनाया। योगेश धामा को 3 बार जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया और नेता अब 5 साल उस टाइम पे कार्यकाल ज़्यादा हुआ था, जो काम हुए थे इनके कार्यकाल में, और अब 5 साल जो विधायक रहा है कोई काम नहीं हुए। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है, जिस आदमी ने उसको नेता बनाया चौधरी अजीत सिंह, उनके 2 फूल श्रद्धांजलि के इन पे ये भी हमें देखने को मिला जाट समाज में कि 2 फूल इस पे श्रद्धांजलि के लिए नहीं बने और सुहा करा के इस पार्टी को आज मैंने ख़त्म कर दिया है। क्या कहेंगे इस पे? जब चौधरी साहब की रस्म पकड़ी थी तो उस दिन इसने अपने घर पर हमन कर ये कहा था, मैंने आज राष्ट्रीय लोकदल को सुहा कर दिया। जो किसान मसीहा, हमारी जो 12 तुगलका रोड पर किसानों की एक उम्मीद थी, हम चले जाया करते थे वहाँ पर किसी भी समय, इन्होंने वहाँ पे हमारा स्मारक ना बनवाकर चौधरी चरण सिंह का सबसे बड़ी गलती वो की कि वहाँ पे इन्होंने बंद कर दिया, हमें 12 तुगलका रोड खाली कर दिया। हम दिल्ली किसी भी समय, रात हो धूप हो, हर समय हमारे लिए दिल्ली किसानों के लिए दरबार खुले हुए होते थे। मैं तो ये एक ही बात कहूँगा, जो सांड को लाए हैं हम उनको भगाएंगे, किसान मसीहा को अपनी सीट से जिताएंगे। और किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह के जो वंशज है, जैन चौधरी, किसानों के लिए हितैषी हैं और हमेशा रहेंगे। तो बिल्कुल इन्होंने फैसला कर लिया और ऐलान भी कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी में जो चला गया, हमारी पार्टी को छोड़ करके उसको हराएंगे। पूरा मन इन्होंने बना लिया है। जो और इनके साथ साथ मैं और बहुत युवाओं में गया हूँ, बहुत लोगों में रोष था कि चौधरी अजीत सिंह की पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गया है ये, और हम इसको बिल्कुल अब की बार जड़ से नस्ते नाबूद कर देंगे। ऐसा मानना है कि चुनाव में बिल्कुल आगे खड़ा होने लायक नहीं रहेगा। क्या मानते हैं इस पर? देखिए, अगर बात करें ना योगेश धामा की, तो योगेश धामा ने तो हमेशा हमारी थाली में ही खा के चौधरी अजीत सिंह की थाली में खाया और उसी में इसने छेक किया। और चौधरी साहब जब गुजर गए थे उसके बाद आपने देखा होगा, हिंदुस्तान में शायद कोई केंद्रीय मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी स्टेट का, हर किसी ने 2 शब्द चौधरी साहब के लिए कहे। लेकिन ये घमंडी इंसान, ये योगेश धामा, इसका तो कोई किस्सा ही नहीं है। क्या किस्सा है? अगर मान लिया इसको जनता ने एक छोटा सा विधायक बना दिया, ये अपने आप को भगवान मानता है क्या? भगवान मानने लगा इसको। तो ये अपने आप को इतना बड़ा नेता, ये चौधरी सबक सिखा, चौधरी चरण सिंह से भी ऊपर ही अपने को मानने लगा, चौधरी अजीत सिंह से भी ऊपर ही अपने को मानने लगा।
इसको तो मैं बताऊं, ये तो अब की बार जीरो है और हमारी इससे कोई टक्कर है ही नहीं। राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट जो हमारे कैंडिडेट हैं मधुमीत जी, उस इससे मुकाबला है ही नहीं। बसपा के जो ये अरुण कसाना बसपा से, हाँ, इनसे हमारा मुकाबला है और योगेश तो खत्म है, जीरो है ये। अब की बार जो कहना है जाट समाज का, यही कहना है कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल है, राष्ट्रीय लोकदल ने ही इसे उठाया था, क्या कहेंगे? अब की बार ये खत्म हो जाएंगे अजी हारते हैं तो? खत्म, बिल्कुल एकदम -0 चले जाएंगे। इन्होंने तो राष्ट्रीय लोकदल को ट्रेनिंग सेंटर मान लिया, यहाँ से बन के आते हैं, उठ के आते हैं और फिर उन्हीं को ठुकरा कर ये दूसरी तरफ चले जाते हैं और ये फिर माइनस हो जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज तक हमारे किसान घाट पर एक बार भी जाकर पुष्प अर्पित नहीं किए हमारे चौधरी चरण सिंह के ऊपर, तो हम किसान कैसे मोदी जी को वोट दे दे? वो हमारे घेट से। एक बात और है, किसान जब 13 महीने प्रदर्शन पे थे उस टाइम पे भी योगेश धामा किसानों के बीच नहीं गए आपको थे। एक ही बात कहता हूँ, योगेश धामा को तो छोड़ दो, एक तो हरियाणा में इन्होंने हमारे जाट भाइयों पे गोलियां चलवाई, 750 किसान भाई हमारे दिल्ली में शहीद हो गए, कोई बीजेपी वाला बोलने वाला नहीं था। ठीक है जी, संवेदना भी व्यक्त नहीं की प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री को हमारे देश का प्रधानमंत्री बने हो गया। हमारी जाट रेजिमेंट की जो झांकी निकलती थी दिल्ली में, उसको भी बंद किया स्वतंत्र दिवस पर, उसको भी इन्होंने उस पर रोक लगा दी, आज तक वो भी इन्होंने बंद कर दिया। कोई बीजेपी आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि बीजेपी का सांसद जाट समाज की जो रेजिमेंट है उनकी भी झांकी नहीं निकलने दी है। समाज से कोई बीजेपी का सांसद या विधायक इनको ये कहने वाला नहीं है कि हमारे देश की जो जाट रेजिमेंट है, जो एक वीर जिसको बोला जाता है, जाट बलवान, जय भगवान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा जो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, उसको तो ये खत्म कर ही रहे हैं। तो अब की बार इनका सफाया, और हम जो वोट करेंगे वो वोट करेंगे हम अब की बार बेरोजगारी पे, भाईचारे पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, और ये हमारे अखिलेश जी ने और जैन जी ने बोल भी दिया है कि किसानों की बिजली माफ़ होगी, घर में 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी और 1 करोड़ रोजगार युवाओं को दिए जाएंगे। किसानों की जो बिजली 12 का बिल है वो माफ बोल दिया है वो क्लियर शब्दों में अखिलेश जी ने। और अब की बार मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 सीटें बीजेपी 100 सीटें नहीं निकाल पाएगी। ये तो अब की बार ऐसे इनकी सीटें निकलनी है जैसे कभी कभी बीडी के बंडल में पर्ची निकल जाती है ना, तो इस तरीके से इनकी अब की बार सीटें निकलनी है। यही इनका कहना है कि जैसे बीडी के बंडल में पर्ची निकलती है उस तरह से भारतीय जनता पार्टी की कहीं कहीं सीट आएगी। और क्या मानना है साहब, क्या कहते हैं? हाँ जी, ये है बिल्कुल झुट्टू की जुमलों की सरकार। इसे ही वोट दी थी योगेश के ही पहली बार 30,000 के करीब जिताया था, अब गए 50,000 तक हराओगे। हाँ, इसे कोई वोट नहीं दे रहा। हमने भी सही वोट दी थी पहले आपने हाँ पहले वोट दी थी, झूठा आज तक दिखाई नहीं दिया। उनके वोटर थे वो खुद गुस्से में, आप देख रहे हैं योगेश धामा को खत्म करने के लिए उनकी चुनावी यात्रा शुरू हुई थी, अब की बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि खत्म हो जाएगी। हमने साहब इनका 3 ई रिक्शा कर रखी, ई रिक्शा समझो ना, ये जो जिसमें यात्री बैटरी का रिक्शा, 3 ई रिक्शा कर रखी। एक तो बागपत्ता बैठे के नाम की, एक छपरली तो चंडीगढ़ के नाम की, और एक बड़ौदा नोएडा के नाम की। इन तीनों ई रिक्शा में ये 3 आदमी बैठा के हमें भेजने। बिल्कुल, हमारे यहाँ लोकसभा और कभी बागपत में घुसने की ये कोशिश नहीं करने के। इन्हें हम बागपत में योगेश धामा ने एक काम किया है, हाँ जी बता दूं, योगेश धामा ने एक काम किया है, हमारे युवाओं को दारू का तस्कर बनाया, नशे में धकेल रहा है। खनन माफिया योगेश धामा है। अगर कोई सही मायने में जेल से बाहर है और सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी कर रहा हमारे क्षेत्र में योगेश धामा कर रहा। अभी 800 कुछ पेटी, एक ट्रक दारू की 20 पेटी पकड़ी गई थी, ट्रक पकड़ा गया था। वो दारू बटती और उनसे जो लोग बाग पीकर बीमार होते, युवा बीमार होते और मरते, उनका जिम्मेदार कौन होता? हमारे क्षेत्र का अगर सबसे बड़ा कोई गुंडा है तो योगेश धामा है। जो हमारे देश के युवाओं को नाश कर रहा, हर चीज़ का नाश कर रहा। इनका मतलब ये है युवाओं को दारू पियाओ जिससे युवा रोजगार ना मांगे, युवा दारू पी के पड़े रहें। यह वाली इनकी सोच होली और इस सोच को ही हम तोड़ना चाह रहे। हम किसानों की सोच दोबारा लाओगे, जो किसानों के लिए काम करेगा वही इस देश पर राज करेगा। और इसका अभिमान हम अब की बार धामा का तोड़ देंगे। ये पिछली बार आपको मैं सच बताऊं, धामाओं में इसकी 80% वोट थी। अब की बार ये 80 वोट नहीं ले सकता धामाओं में से। बिल्कुल, 80 वोट ले नहीं सकता धामाओं में से। हाँ, अच्छा, पहले आपके गोत्र के ही हैं धामा? हाँ जी, धामा हमारे गोत्र के हैं। पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं। नाराजगी आपको हुई है कि बिल्कुल बात, पहले आपकी बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे गांव में आके किसानों की आवाज़ उठा रहे, आप बहुत ही अच्छे आदमी हो। पहले तो आपको शुभकामनाएं। दूसरी बात, हम बात पे वो वोट क्यों दें, आप बता दो, किस मुद्दे पे थे? बेरोजगारी पे थे,
खेतों में गायें उन पे दे या कहीं पे वोट दे, बताओ। कुछ मुद्दा भी तो इनके पास नहीं है। ये देखो, अब दिखाओ, ये सड़क अखिलेश काल में बनी थी। ये हाँ जी, ये उज्जवल जो हैं अपने मंत्री रहे थे, और अब उन्होंने ये ये देखिए- सड़क बड़े गांव से, ये खेगड़ा से बड़े गांव होकर के चांदनगर जाती है। अखिलेश के टाइम पे ये सड़क बनी थी, जो दिखा रहे हैं ये अच्छा ये देखिए, अब देखिए ये गड्ढा टूटा हुआ है जी। आज लोग ये गड्ढा नहीं भरा गा आज पापा जी। इतना रोड बना दिए, मेन रोड जो गांव में रोड है, वे रोड हम नहीं बने इन आपसे पे। वादा, हम पत्रकार साहब आपसे वादा कर रहे हैं कि इतनी बुरी तरीके से बीजेपी हराएंगे हम। पूरा उत्तर प्रदेश की जनता, पूरा किसान, देखो 36 कौम एक साथ है 36 जी। कौम, 36 बिरादरी, जाट नहीं सकते ये यकीन करो आप कि ये 36 बिरादरी अब की बारिश का सफाया कर रही है। और 10 मार्च को आप देख लेना, सुबह 11 बजे गठबंधन की ऐसी लहर टीवी पे नजर आएगी आपको, हर टीवी चैनल में गठबंधन गठबंधन गठबंधन। पहला चुनाव ऐसा हो रहा है जहां शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पर बात ना होकर धर्म पर बात हो रही है। धर्म की राजनीति से ये अपनी रोटियां सेक रहे हैं। लोग बाग भगवान तो सबके मन में है। अगर किसान सुबह खेत में जाएगा तो सबसे पहले राम का नाम लेता है, राम अपने मन में है। जब सबको शिक्षा, रोजगार मिल जाएगी, अच्छा खाना मिल जाएगा, तो देश तो मंदिर स्वर्ग अपने आप ही बन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का जो विकास है, धारा 370 हटाई है, राम मंदिर बनवाया है, इस पे हिंदू मुस्लिम का भाईचारा खत्म किया, इस पे वोट मांग रहे हैं। इस पे वोट नहीं मांग रहे जी, वे दोहरीकरण कर रहे हैं। वे तो मुसलमानों को अपना दामाद बना लेते हैं जब कोई दिक्कत नहीं। अगर हमने मुसलमान को अपना ठीक कैंडिडेट घोषित कर दिया तो ये मुगल बताएंगे, कुछ बताएंगे। अभी मोदी ने वो दिया था, उनका हमने मुगलों से लोहा लिया। अब मुगल है क्या इस देश में जो ये मुगलों की बात ठहरा? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पे क्योंकि उनकी औकात नहीं है इस पे बात कर सके और वोट ले सके। पहली बार देश में ऐसा चुनाव हो रहा है जो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य को ना होकर एक धर्म की राजनीति पर। योगी जी का कहना है कि गर्मी काट देंगे मई जून में। गर्मी अजी, हमारा तो खून इतना गर्म है, अगर हम अपने खून पे चाय बना लगे तो चाय उबाल देंगे। हम तो जाडे में भी पसीना काट दे, हमारी गर्मी काटने की बात कर रहे। और रही बात, बिल्कुल ऑन कैमरा कहा है, मीडिया के सामने कहा है कि अब की बार मई जून में गर्मी काट तो देंगे। वो तो हमारे जयंत चौधरी ने बोल दिया, जयंत चौधरी जी ने हमारे योगी जी को बोल दिया सभा में, आपको भी पता होगा कि ये चीजें आप डिबेट में या टीवी चैनलों पे मत कहो, फेस टू फेस आमने सामने आके कहो। जब पता चलेगा कि गर्मी किसकी है, किसमें ज्यादा है, कौन निकाल देगा। बीजेपी की एक नीति और है, खुद तो ये रंडवे है ही हैं, जो हमारे ये युवा हैं नुके इन्हें भी रंडवा करके छोड़ दो। बिल्कुल ये चीज हमें भी देखने को मिल रही है कि युवाओं की शादी नहीं हो रही है। शादी जब कारोबार नहीं है, उनकी नौकरी नहीं लगी तो शादी कहाँ से होगी, ये भी हमें देखने को सुनो, मिल रही है। अगर मैं चोर हूँ तो मैं सबे चोर बनाने की सोचूंगा, अगर मैं निकम्मा हूँ सबे निकम्मा बनाने की सोचूंगा। ये खुद रंडवे हैं तो ये चाहे पूरा देश रंडवा बने, इनकी यह नीति है। ये सबे रंडवा बना के छोड़ बिल्कुल, ये देंगे। तो हमें भी देखने को मिला, गांव-गांव में युवाओं को रोजगार नहीं है, शादियां नहीं हुई, कई लोगों के बाल उड़ गए हैं सर के। उनका मानना ये है कि हम बाल उड़ गए, हमारी शादी नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? कि रोजगार नहीं मिला। इस सरकार में लोगों को रोजगार नहीं मिला, यही इनका युवाओं का मानना है। बीजेपी से अगर कोई पत्रकार सवाल करे कि आपने कितने रोजगार दिए, तो पत्रकार को कहते हैं मुझे फंगना भूल गए आप लोग। अगर उनसे कोई स्वास्थ्य पर बात करे तो वो कहेंगे किराना प्लान भूल गए आप लोग। अगर उनसे कोई शिक्षा पे बात करे तो वो कहेंगे जो है वो गोदरा कांड भूल गए आप लोग। तो इनके पास और कुछ नहीं है, इनके पास ना रोजगार पे बोलने के लिए कुछ है, ना शिक्षा पे बोलने के लिए कुछ क्या है। कहेंगे, जुमलों की सरकार है। ये जुमलों की सरकार थी और ये तो गई। जुमलों की ये भी तो नहीं है। सफाया है इसका। ये अडानी अंबानी की सरकार है। पूरे भारत में 55% जनसंख्या पर जितना पैसा है वो मात्र 2 आदमियों पर पैसा है। 750 किसान मर गए, उन पर बोलने के लिए इनके पास कुछ नहीं था। और मोदी जी वहाँ अंबानी का पोता जन पोती के थी उसे खिला रहे। अभी उसे खिला रहा हूँ। अभी बजट घोषित हुआ, अभी बजट दिया निर्मला सीतारमन ने। उन्होंने प्याज पर क्या कहा था पहले कि मैं प्याज नहीं खाती। आप प्याज थोड़ी खाती हो, आप तो आम जनता का खून खा रही हो इस वक्त। और उन्होंने अब क्या कहा, बनारस में जो एक डुबकी लगाई थी मोदी जी ने, 650 करोड़ रुपए का खर्चा, 650 रुपए का बनारस में जो डुबकी लगाई, 650 करोड़ का खर्चा है। 650 करोड़ रुपए का खर्चा था एक डुबकी लगाने का। उसे नु देख रही थी नीचे कोई टाइम बम तो न लगा रखा किसी ने। भाई इतना डरपोक प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। बिजनौर में सुनो तो, बिजनौर में आज इसकी रैली थी, हमारे प्रधानमंत्री की आज बिजनौर में रैली थी, तो बीजेपी वालों ने वह रैली रद्द करवा दी। नू कह के मौसम खराब है, धूप निकल रही मां। तो मोदी जी महिलाओं को न्याय, मौसम बीजेपी का हो लिया खराब। और मौसम नहीं, इनका हजमा भी खराब हो लिया। मोदी जी महिलाओं को न्याय दिलाने की बात करते हैं, लेकिन अपनी पत्नी को जो खुद न्याय नहीं दिला पाया वो देश को क्या न्याय दिलाएगा?
किसको न्याय दिलाएगा जो अपनी पत्नी को खुद न्याय नहीं दिला पाया। बिल्कुल यहाँ भरोसा नहीं है, प्रधानमंत्री पे भरोसा उठ चुका है लोगों का। यहाँ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम बात करें युवाओं से, बुजुर्गों से और महिलाओं से, सबका मानना यही है कि ये जुमलों की सरकार है, इसमें कोई काम नहीं हुए हैं, रोजगार नहीं मिले हैं लोगों को। और क्या चाहिए? देश की जीडीपी माइनस में जा रही है जी। अभी बजट पेश करा 18% से, जो ये ऊपर उद्योगपति इनका 15% कर दिया टैक्स। गरीब आदमी ऐसा काजू की रोटी खा रहे हैं क्या? वे उद्योगपति भूखे मर रहे थे क्या? उनका तो टैक्स घटा दिया जाएगा। हमें आम जनता पे हर चीज़ पे टैक्स दिया जा रहा। हमारी खाद की बोरी 50 किलो की आया करती थी, अब वो 45 किलो की करती। ये बोलते हैं हम किसानों को 6,000 रुपये साल के दे रहे। अरे आप 6,000 रुपये साल के दे रहे, लेकिन उन्हीं किसानों पे से आप साल भर में 50,000 रुपये की उगाई कर रहे, तो 44,000 रुपये लॉस में तो हम ही जा रहे। खाद महंगा कर दिया, दवाई महंगी कर दी। ऐसा पहली बार हुआ है देश में। किसान ने कैलकुलेशन कर लिया है, आपकी बार सरकार को हराने का पूरा कैलकुलेशन कर लिया है कि किस तरह से सरकार ने हमारे साथ किया है। 13 महीने किसान रहे धरना प्रदर्शन पे, 750 किसान लगभग मरे हैं। सब लोगों ने कैलकुलेशन करके इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया है, फैसला कर लिया है, ये इनका मानना है। अगली बार फिर जाएंगे, बात करेंगे लोगों से, क्या एनालिसिस रहेगा। 11 तारीख को मिलेंगे आपसे और देखेंगे। 10 तारीख को चुनाव होगा, कल सुबह चुनाव होना है। जब तक बने रहिए, एक तरफा जीत होगी जी गठबंधन की, एक तरफा। देखते रहिए हुंकार 24/7। धन्यवाद।